किसी वृक्ष में लगे हुए फल को यदि हम तोड़ें, पत्थर से मारें, तो वृक्षों को तो चोट लगती है, लेकिन क्या वो फल देने से मना कर देते हैं? किसी भी वृक्ष को जिसमें फल लदे हुए हों, अगर उन्हें पत्थर से भी मारें तो भले वृक्षों को चोट लगे, लेकिन वो फल अवश्य देते हैं। इसलिए वृक्षों को बड़ा साधु बतलाया गया। छोटा साधु बड़े साधु के पास जाता है। साधु का स्वभाव ही होता है सीधा साधा, कोई कल्मिषता नहीं है, कोई राग द्वेष भी नहीं है, सच्चा साधु। तो ये स्थिति बनते हैं। कहीं भी अन्न क्षेत्र हो, भंडारा हो रहा हो, रोज भंडारा होता है। एक पेड़ लगाने का मतलब है कि आपने एक मंदिर का निर्माण कर दिया, या वृक्ष लगाने का ये अर्थ ही यही है कि जैसे आपने एक दवाखाना खोल दिया। सारा वनस्पति शास्त्र वृक्षों पर ही आधारित है। इसीलिए तो हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा होती है। जो वैद्य लोग होते हैं आयुर्वेद के, वो वृक्षों को पहचान लेते हैं कि कौन सा वृक्ष किस औषधि में काम में आता है। पर इंसानों को तो छोड़ दीजिए, जानवरों की बीमारी का भी इलाज वनस्पति शास्त्र में है। आप किसी भी जानवर को रोजमर्रा की खाई जाने वाली घास को छोड़ करके अगर वह विशेष प्रकार की किसी भी घास को खा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि वो बीमार है। क्योंकि वो बीमार है और वो अपनी औषधि वो स्वयं तलाश ले रहा है। उसे वनस्पति शास्त्र के आधार पर किसी भी प्रकार के आयुर्वेद की दवा देने की आवश्यकता है ही नहीं। छोटी मोटी बीमारियों का, पेट गड़बड़ है, फीवर है, वो खोज लेते हैं जंगलों में रहने वाले जानवर। यहाँ पर पालतू जानवर की बात नहीं हो रही है। तो वृक्ष जीवन है, जल जीवन है। इसलिए तो स्कूलों में वनस्पति शास्त्र पढ़ाया जाता था। और देखिए, स्कूलों में वृक्षों के बारे में पढ़ाना और बच्चों को वृक्षों के नीचे ले जा करके वृक्षों के बारे में पढ़ाना कितना मजा देता है, कितना आनंद देता है। इसलिए पुराने जमानों में वृक्षों के नीचे पढ़ाई होती थी। तो आप इस प्रकार से भी कह सकते हो कि एक वृक्ष लगाया मतलब आपने एक पाठशाला खोल दी। एक पेड़ लगाने से आप कितना पुण्य प्राप्त करते हैं। एक वृक्ष लगा, वृक्ष ही जीवन है। लेकिन आज हम पेड़ों को काट काट करके इस प्रकृति में हम कितनी विकृति पैदा कर दे रहे हैं, और इसी विकृति को हम संस्कृति का नाम दे रहे हैं। वृक्ष काटे जा रहे हैं, गांव खत्म हो रहे हैं, शहर बसते जा रहे हैं।
जरा विचार करें, अगर ऐसी ही स्थिति चलती रही तो एक दिन ऐसी भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि गांव रह ही नहीं जाएंगे। तो आप अन्न कहाँ उपजाओगे? सारी धरती कल कारखानों में तब्दील हो जाएगी। न जाने कितनी जमीनें सरकार 2 वे, 3 वे, 4 वे, 6 लेन, 10 लेन, 11 लेन में तब्दील करती चली जा रही है। जब सारी जमीनें सड़कों में तब्दील हो जाएंगी, सारी जमीनें कल कारखानों में तब्दील हो जाएंगी, तो फिर अन्न भी कारखानों में उत्पन्न होने लग जाएंगे। वहां भी जगह नहीं बचेगी। तो आज हम चावल, दाल, रोटी जो अन्न की उपज से प्राप्त कर रहे हैं, फिर हमको उनके कैप्सूल खाने पड़ेंगे, क्योंकि धरती रह ही नहीं जाएगी, धरती बचेगी ही नहीं, वृक्ष रह ही नहीं जाएंगे। और इसको आप विकास का नाम दे रहे हो। ये विकास नहीं बंधु, ये विनाश है, प्रकृति का विनाश। हम प्रकृति का विकास नहीं कर रहे हैं, हम प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। कहते हैं कि वृक्ष लगाओ, बात बिल्कुल ठीक है, वृक्ष लगाना चाहिए, लेकिन कौन सा वृक्ष लगाएं, ये विचार करना चाहिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम वृक्ष लगाएं, महत्वपूर्ण ये है कि हम कौन सा वृक्ष लगाएं। वो वृक्ष जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो, या वो वृक्ष जिनका हमारे जीवन से कोई मतलब ही नहीं। बरगद के वृक्ष लगाएं, पीपल के वृक्ष लगाएं, नीम के वृक्ष लगाएं, जो हमारे जीवन में उपयोगी है। शहरों में हम करोड़ों करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदते हैं, लेकिन न जाने कितने करोड़ रुपए खर्च करके हम 2 BHK का, 3 BHK का, 4 BHK का फ्लैट लेते हैं, लेकिन विडंबना तो जरा देखिए, नीचे वाले के पास आसमान नहीं है और सबसे ऊपर रहने वाले के पास जमीन नहीं है। नीचे रहने वाले के पास आसमान नहीं है, जमीन किसी की, छत किसी की। ऊपर रहने वाले के पास आसमान तो है, लेकिन यानी छत तो है, लेकिन जमीन नहीं है। और बीच वाले का तो इनसे भी बुरा हाल है, वो बीच में ही लटके हुए हैं, न उनके पास जमीन है, न उनके पास आसमां है। 30-30, 40-40 करोड़ रुपए खर्च करके 4 BHK, 5 BHK के हम फ्लैट खरीद जरूर लेते हैं, लेकिन रहने को न छत है, न ठहरने की जमीन है। और फिर हम 15 दिन में वीकेंड डे पे जाते हैं घूमने के लिए, चलो घूम आए, वृक्षों की हवा ले आए, खुली हवा में घूम आए, पिकनिक मनाए, पार्कों में चले। जमाना बीत गया, कैसे मकान हुआ करते थे, कुआं होता था, बागड़ी होती थी, ताजी शुद्ध वायु मिलती थी, आगे बगीचा है, लॉन है। सब खत्म होता जा रहा है। तो इन सब कहने का अभिप्राय यही है कि साधु बनना आसान है, लेकिन साधु हो जाना बहुत मुश्किल है। वृक्ष साधु है। कर्मा एकम तस्य देवस्य तस्य दे सेवा कर्मभि। गीता कहती है कि उस नंद नंदन श्री कृष्ण की हम सेवा करें। गीता में भगवान कहते हैं कि तत्र दृष्ट्वा, देखो,
और देखिए, दो प्रकार से हम ठाकुर के लिए सेवा करते हैं, एक पूजा के माध्यम से, एक सेवा के माध्यम से। ठाकुर की जो पूजा करते हैं, पुष्प, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, पंचोपचार से, षोडशोपचार से जो पूजन करते हैं, ये एक विधि है, एक विधान है। लेकिन वास्तविक रूप से जो सेवा है वो स्नेह प्रधान है। तो पूजा विधि प्रधान है, सेवा स्नेह प्रधान है। इसलिए पूजा से सेवा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूजा विधि प्रधान होती है, सेवा स्नेह प्रधान होती है। तो सेवक यदि सुख चाहे, जैसा कि कल हमने चर्चा की थी, और भिखारी सम्मान चाहे, तो ये बात दोनों बन नहीं सकती। कि सेवा परमो धर्म गहना, योगिनामपि गम्यहम्, योगिनामपि गम्यहम्। तो सेवा सेव्य के सुख के लिए होती है, सेवा सेव्य के सुख के लिए की जाती है, न कि स्वयं के सुख के लिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण करते हैं, स्वकर्मणा अभिमन्यस्य तत्त्वं भिन्न मानवा। आप अपने कर्म को ही अपनी पूजा बनाओ। जो कुछ भी, जिस भी क्षेत्र में परमात्मा ने आपको भेजा है, उस क्षेत्र में रह करके अपने उस कर्म को भाव के साथ करो। अपनी कर्म को पूजा बनाओ, न कि पूजा को कर्म बनाओ। कुछ लोग कर्म से भागने के लिए पूजा में जुड़ जाते हैं। नवरात्र आती है, आप सुबह 10 बजे अपने ऑफिस में आपको पहुंचना है, अटेंडेंस आपको 10 बजे लगानी है, और नवरात्रि आ गई तो न जाने कितने लोग नवरात्र में ये कह करके 2 घंटे देर से जाते हैं कि चूंकि नवरात्र है, घट स्थापना है, पहले प्रथम दिन है, तो पूजा में जरा समय लग जाएगा, इसलिए हम कार्यालय देर से आएंगे। तो आपने ये कोई पूजा नहीं की, आपने कर्म को पूजा नहीं बनाया, आपने पूजा को ही कर्म बना लिया। तो ऐसे घट स्थापन से, ऐसे नवरात्र से, ऐसे देवी की स्तुति से कोई लाभ नहीं। देवी प्रसन्न नहीं होने वाली होगी, अपितु वो आपसे नाराज भी हो सकती है। भगवान कभी ये नहीं कहते कि आप अपने कर्म से हट करके आप पूजा के कर्म में लिप्त हो जाओ। जो कर्म परमात्मा ने आपको दे रखा है, आप अपने आप को उस कर्म में पहले आप लिप्त करें, भाव से करें। तभी तो रैदास जी कहते हैं कि जो मन चंगा कठौती में गंगा। सबसे पहले प्रधानता हमारे कर्म की है। और आप पूजा भी करना चाहते हैं और 10 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है, पूजा भी करनी है, तो 2 घंटे पहले ही आप उठ करके पूजा कर लीजिए। 8 बजे तक व्यक्ति सोएगा, 9 बजे स्नान करके पूजा में बैठेगा और 2 घंटे की उसे पूजा करनी ही करनी है, तो 11 साढ़े 11 तो बज ही जाएगा। पूजा प्रातः काल 8 बजे के पूर्व समाप्त हो जानी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, परमात्मा का भजन करें और सूर्योदय के होने से लेकर 1 घंटे के अंतराल में आपकी पूजा समाप्त हो जानी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा ये सीधे देवताओं को प्राप्त होती है, ये देव बेला होती है। प्रातः काल 3 बजे से लेकर सूर्योदय के 1 घंटे पूर्व की गई पूजा ये ब्रह्म पूजा कहलाती है। ये सीधे परमात्मा को प्राप्त होती है। सूर्योदय के 1 घंटे पूर्व से लेकर सूर्योदय के 1 घंटे के बाद तक की पूजा ये देव बेला कहलाती है। ये पूजा देवताओं को प्राप्त होती है।
और सूर्योदय के 1 घंटे के बाद से लेकर 8 बजे तक, क्योंकि विटामिन डी आपको केवल 8 बजे तक ही मिलता है, 8 बजे के बाद सूर्य में विटामिन डी समाप्त हो जाता है। तो 8 बजे तक की ये जो वेला होती है ये मानव वेला होती है, और 8 बजे के बाद की जो वेला होती है ये आसुरी वेला होती है। 8 बजे के बाद की गई पूजा ये असुर योनि में प्राप्त होती है। अकर्मणा तत्त्वभिन्न नैव तत्सकभिन्नं मानवा, अकर्मणा अभ्यस्यस्य तत्त्वं भिन्नति मानवा। अपने पूजा को आप कर्म नहीं, अपने कर्म को आप पूजा बनाएं।